Good morning everyone. We will study chapter number 9 Vidya Mahima. We have read yesterday slok 1 to 3. Today we will study slok 4th, 5 and 6th. प्रीवियस वीडियोस में हमने विद्या महिमा से रिलेटेड 3 श्लोक पढ़े। आज पुनः उसी विद्या महिमा के बारे में हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा श्लोक नंबर 4। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलिनोऽपि विद्यावान देवैरपि स पूज्यते। कुलेन अर्थात कुल से, विशालेन अर्थात बड़े से। कुलेन विशालेन दोनों में ही तृतीय विभक्ति होने से यहाँ हुआ है विशाल कुल से या बड़े कुल से। विद्याहीनस्य अर्थात विद्या रहित का या विद्याहीन का। देहिना अर्थात मनुष्य का। अकुलिनोऽपि अर्थात निम्न कुल में होकर भी, निम्न कुल वाला होकर भी। विद्यावान देवैरपि अर्थात विद्यावान प्लस देवेह प्लस अपि, इस प्रकार से 3 शब्दों से मिलकर बना है यह। विद्यावान होकर देवे अपि अर्थात देवताओं द्वारा भी पूज्यते पूजा जाता है। तो इस श्लोक में विद्या का महत्व इतना बताया गया है कि मनुष्य उच्च कुल में पैदा होने से वह पूजनीय नहीं होता है। उसकी गुणवत्ता अच्छे कुल में पैदा होने से नहीं होती है, बल्कि वह निम्न कुल में पैदा होकर भी यदि वह विद्यावान होता है तो वह देवताओं के द्वारा भी पूजा जाता है। तो इसलिए कहा है कि विशाल कुल में बड़े होने से विद्याहीन मनुष्य का क्या, अर्थात हम इसको सही क्रम में जमाएंगे तो कहा है विद्याहीन मनुष्य का बड़े कुल में पैदा होने से क्या लाभ है, कोई महत्व नहीं है। और यदि वह विद्यावान होकर भी यदि वह निम्न कुल वाला है तब भी वह देवताओं द्वारा पूजा जाता है। कि विद्याहीन मनुष्य का विशाल कुल में बड़े होने से कोई लाभ नहीं। यदि वह निम्न कुल में पैदा होकर यदि विद्यावान होकर भी यह वह निम्न कुल का है तब भी वह देवताओं के द्वारा पूजा जाता है या देवता भी उसको पूजते हैं। तो इसलिए यहाँ विद्या का ही महत्व बताया गया है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। करेगी वेरी, वेरी का अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु। येन जिसके द्वारा, बालो न बालक, न पाठितः नहीं पढ़ाया, शोभते शोभित होता है, यथा जैसे या जिस प्रकार से। कि जिस बालक को नहीं पढ़ाया जाता है वह उसके माता शत्रु और पिता कैसे होते हैं, बैरी होते हैं। कि उस बालक के लिए माता कैसी होती है, शत्रु के समान, और पिता बैरी होता है। जिस बालक को नहीं पाठित न पढ़ाया जाता है, कि जिस बालक को नहीं पढ़ाया जाता है उसके लिए माता शत्रु के समान और पिता बैरी होता है। और वह मनुष्य उसी प्रकार से शोभित नहीं होता है, न शोभते नहीं शोभित होता है सभा मध्य, सभा के बीच में। कि वह मनुष्य सभा के बीच में उसी प्रकार से शोभित नहीं होता है जिस प्रकार से, यथा जैसे, हंस मध्य वको यथा, कि हंस के बीच में बहुला शोभित
नहीं होता है या शोभा नहीं पाता है। क्योंकि हंस और बगुले में इतना अंतर बताया गया है, क्योंकि हंस की एक विशेषता सुनी होगी कि हंस दूध और पानी मिला हुआ होता है, उसमें से दूध और पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है। तो बगुले को मूर्ख की संज्ञा दी गई है और हंस को ज्ञानी बताया गया है कि उसमें ऐसा गुण होता है। इसलिए जिस प्रकार से हंस के बीच में बगुला शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति के बीच में समझदार व्यक्ति शोभा नहीं देता है, या समझदार के बीच में मूर्ख व्यक्ति शोभा नहीं पाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं, वे उस बालक के लिए वे माता तो शत्रु के समान और पिता बैरी होते हैं या बैरी के समान होते हैं, और वह उसी प्रकार से शोभित नहीं होता है कि जिस प्रकार से सभा के बीच में हंस, उसी प्रकार से वह हंस सभा में शोभित नहीं होता है जिस प्रकार से हंस के बीच में बगुला शोभित नहीं होता है। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां सप्तमी भक्ति का है यह, येषां जिसमें न विद्या होती है जिसके पास, न तपो अर्थात न तप होता है, किसी प्रकार का व्रत तप आदि नहीं करता है, न दानम और न वह दान देता है, ज्ञानम और न उसमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान है, न उसका आचरण अच्छा है, न शीलम अर्थात न उसका शील या आचरण अच्छा है, न गुणों और न ही वह गुणी है, गुणवान है या किसी प्रकार का उसमें गुण है, न धर्म और न ही वह धार्मिक कार्य करता है। ते मृत्युलोके ऐसे मनुष्य मृत्युलोक में भूवि पृथ्वी पर भारभूता अर्थात भार स्वरूप है, भार होकर के वह कैसे है, मनुष्य रूपेण है तो मनुष्य के रूप में, परंतु किसके समान विचरण करते हैं, मृगाश्चरन्ति अर्थात पशुओं के समान विचरण करते हैं। मनुष्य रूप में वह पशुओं का जीवन जीते हैं। इसलिए यहाँ विद्या का इतना महत्व बताया गया है कि मनुष्य का शरीर धारण करके भी वह पशु जैसा जीवन यापन करता है। यदि मनुष्य के पास विद्या नहीं होती है, न तप होता है, न दान करता है, न वह उसमें किसी प्रकार का ज्ञान है और न ही उसका आचरण अच्छा है, न वह गुणी है और न ही वह धार्मिक कार्य करता है, तो ऐसे मनुष्य को कहा है कि वह मनुष्य पृथ्वी पर भार बन करके मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते हैं। तो विद्या का इतना महत्व बताया गया है। इसलिए छात्रों, हमें विद्या का महत्व समझ करके हमें भी विद्या ग्रहण करनी चाहिए। सिर्फ हमें विद्या यह नहीं कि हमें नौकरी पाना है इसलिए विद्या ग्रहण करना है, नहीं। विद्या ग्रहण करने से व्यक्ति के अंदर विनम्रता आती है और जो विद्यावान व्यक्ति होता है उसकी अलग ही पहचान होती है, उसकी एक अलग ही छाप होती है कि हाँ, यह पढ़ा लिखा व्यक्ति है। क्योंकि हम जब तक पढ़े लिखे की और अनपढ़ की पहचान कब होती है कि जब तक मनुष्य मौन रहता है, मूक रहता है, बोलता नहीं है, जब तक यह लगता है कि हाँ यार यह बहुत समझदार। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक अंतर पता नहीं चलता है, और जैसे ही वह बोलता है तो उसके गुणों का उसके ज्ञान के आधार पर गिनती की जाती है कि यह कितना गुणी है, कितना पढ़ा लिखा है। इसलिए हमें सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं करना है कि हमें नौकरी पाना है, हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करना है ताकि हमारी अलग पहचान हो, हम विद्वान कहला सकें। इस
इस बात का ध्यान रखकर आप अधिक से अधिक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और इसके लिए हमें अच्छी मेहनत करना होगी और अध्ययन करना होगा। धन्यवाद।